कैडर पे काम करना इन्होंने कम कर दिया है। अभी भी समर्थकों की कमी नहीं है। आप कहीं भी किसी गली कूचे चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, हर जगह मान्यवर के बाबा साहब के और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को बात करने वाले लोग हैं। उसके लिए निस्वार्थ भाव से निःशुल्क रूप से काम करने वाले लोग हैं। लेकिन वहाँ पे टॉप लीडरशिप में जो इस समय उदासीनता भरा माहौल है, तो वो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को और पूरी देश की जनता को, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो पूरे देश की जनता को और जो मूल निवासी है देश के, जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, तो बड़ी संख्या में इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो रहे हैं। और मेरा ये निवेदन है जो टॉप लीडरशिप है कि आपको सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष अगर सक्रिय नहीं रहेगा, विपक्ष अगर मजबूती से मुद्दे नहीं रखेगा, विपक्ष अगर जमीन पे संघर्ष नहीं करेगा, तो सरकार निरंकुश होगी ही होगी। जितनी गलती इस समय पुलिस प्रशासन की है, जितनी गलती इस समय बीजेपी सरकार की है, उतनी ही गलती इस समय विपक्ष की है। मैं मानता हूं उतनी ही गलती समाजवादी पार्टी की है, उतनी गलती बहुजन समाज पार्टी की है, उतनी गलती कांग्रेस की है। नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर कहाँ है बढ़िया? अरे बढ़िया कहाँ है? चारों लंकू हाहाकार है रही है। चलो बाद में बात करेंगे। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो। क्यों? बुलडोजर से डर के रहो। मेरी बात को समझ गए होगे। हमारे संग हैं अरुणेश जी। बहुत वीडियो वायरल हुए इनकी और बहुत तीखे बोले, बहुत तीखे बोले। जरूर आपने इनकी वीडियो देखी होगी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सवाल उठाते हैं। अब हम ते पहला सवाल के पूछेंगे कि खाली सवाल ही उठाते रहो या कोई आपके पास या को कछु निष्कर्ष है? दे सवाल, दे सवाल, दे सवाल। सवालन ते काम थोड़ी चल जाओ। बाबा थोड़ी सुनना है सवालन को। तो चलो आओ यादव जी के पास। जी नमस्कार। अरुणेश जी स्वागत है आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल टाइम बचाते हुए जी कि जो घटनाएं है रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, घटना कैसी? पहले तो कही जा रही कि कानून व्यवस्था बहुत ही दमदार है उत्तर प्रदेश की जी, लेकिन अब पुलिस प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं और जा हिसाब से सवाल उठ रहे हैं वह हिसाब से बाबा की इमेज पे भी फर्क पड़ रहा हो। आप या को कौन से नजरियाते देखो? भाई देखो साहब, अगर कोई काम अच्छा होता है, अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें, तो उसका श्रेय सेनापति को मिलता है, यानी कि मुख्यमंत्री को मिलता है। और अगर कोई काम खराब हो रहा, कहीं गड़बड़ हो रही, तो उसका ठीकरा भी प्रदेश सरकार का जो मुखिया है यानी कि मुख्यमंत्री है उनके सर ही फूटेगा। पुलिस ने काम बढ़िया किया तो तारीफ मुख्यमंत्री की होगी। अब पुलिस काम गड़बड़ कर रही है, न्याय व्यवस्था को ताक पे रख के पुलिस अगर हिटलर शाही करेगी, जैसे चंदौली में कांड हुआ, चंदौली में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से बेटियों को मारा गया, फर्जी रिपोर्ट बनाई गई, उसकी आत्महत्या दिखाई गई, तो वो पूरी दुनिया देख रही है कि एक 35-40 पुलिस वाले बिना सर्च वारंट के वहाँ क्या करने गए थे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर मान लो वो व्यक्ति वहाँ नहीं था तो आपको वापस आ जाना चाहिए था। आपने उनके साथ मारपीट क्यों की? अब जो भी घटनाक्रम हुआ, और अगर मान लो आप उसमें दोषी नहीं थे तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उजागर करनी चाहिए थी। पुलिस संरक्षण में उनका दाह संस्कार क्यों हुआ? तो इस तरह की तमाम बातें आ गई हैं। और दूसरी बात, जो चंदौली वाली घटना हुई साहब, तो वो भी पूरी दुनिया ने देख ली है। क्या हुई? मानवता तार तार कर दी गई। वहाँ पे नाबालिग बच्ची थी 13 साल की। अब ये बताओ, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है या आम जनता है, उसके साथ कोई दिक्कत होती है, मान लो हमारे साथ कोई फसाद हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे। वही पुलिस से आदमी को आस होती है कि हमें न्याय मिलेगा। अब पुलिस ने क्या काम किया भाई? जो गंदा काम समाज की जो गंदगी है उन्होंने उनके साथ किया,
सामूहिक बलात्कार हुआ उस बच्ची के साथ, वो गुहार लगा के थाने गई तो पता चला थाने में जो थानेदार है उसने भी गंदा काम कर दिया। तो अब जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, थानेदार ने तो गंदा काम करो ही करो है, या के संग संग वो बच्ची की जो मौसी है वो मौसी भी यहाँ में संलिप्त है, मौसी को बेटा भी संलिप्त है, वाकई भी गिरफ्तारी हुई है। अब इसमें कई सारे सवाल हैं कि भाई कौन उसमें असली दोषी है या किसे फंसाया जा रहा है। अब सभी सही बात तो ये है कि जब रक्षक ही भक्षक हो जा रहा है, जब पुलिस वाले ही घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो हम किस पे विश्वास करेंगे? क्या हम उसकी मौसी पे विश्वास करेंगे या उसके बेटे पे विश्वास करेंगे? जो न्याय देने वाला है वो ही कटघरे में है, तो सवाल तो उठते ही हैं। और सवाल करना एक आम जनता का अधिकार होता है, क्योंकि हमने वोट दिया है, हमने सरकार को चुना है। सरकार कोई तानाशाही तरीके से नहीं बनी है, सरकार एक न्यायिक प्रक्रिया से बनी है। एक सवाल और है जी, आप एक बात बताओ, या आपके जहन में जो मैं सवाल कर रहा हूँ या के विषय में आपको क्या विचार है कि पुलिस ओवर कॉन्फिडेंस है गई है, बाबा ने ज़्यादा छूट दे दी है? क्या वजह लग रही है आपको कि दिन पे दिन नई नई रिपोर्ट आ रही हैं कि भाई बच्ची के संग दरोगा ने ऐसे कर दियो, पुलिस विभाग के लोगों ने ऐसे कर दियो, ये कर दियो, वो कर दियो, रोज कोई ना कोई खबर आ रही है। भाई देखो, इसमें दोनों ही बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि सरकार निरंकुश हो चुकी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था, बाबा जी ने भी यही बात कही थी कि जब सरकार निरंकुश हो जाए, सरकार तानाशाह हो जाए, तो विपक्ष को सड़क पे उतरना पड़ता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी कमी है वो है विपक्षी दलों की। भाई जो विपक्षी दल हैं उनको भी तो जनता ने वोट दिया, वो क्या कर रहे साहब? क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ ट्वीट कर देने से ख़त्म हो रही है? क्या जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भाषण दे दें, ये कह दें कि साहब उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो गलत काम कर रही है, क्या उससे काम पूरा होता है? मतलब विपक्षी दलों को भी सड़क पे उतरना पड़ेगा और पुलिस से सवाल करने पड़ेंगे और पुलिस को कटघरे में लाना पड़ेगा। ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। आपके हिसाब से विपक्ष बिल्कुल शांत है, मौन है, विपक्ष बिल्कुल निकम्मा हो रखा, शांत नहीं, कतई निकम्मा हो रखा। ये क्या वजह है? विपक्ष इतना शांत क्यों है? आखिर क्या वजह है? विपक्ष भी बुलडोजर से डर रहा भाई। अच्छा, विपक्ष को भी ये डर लग रहा है कि कहीं हमारे घर पे भी बुलडोजर ना चल जाए, कहीं हमारी प्रॉपर्टी भी सील ना हो जाए। अरुणेश जी, जब विपक्ष भी डर रहा है तो आप क्यों बोल रहे हो? भाई देखिए, ऐसा है, इस समय वही आदमी बोल सकता है जिसने कोई गलत काम नहीं किया होगा। मेरे ऊपर क्या केस करोगे? मैं तो सीधा साधा टीचर रहा हूँ, नौकरी पेशा आदमी रहा हूँ, मैंने आज तक कुछ काला पीला किया ही नहीं है। बुरे मानने की बात ना कि बात हमने यह वजह दिखाई है कि आपने कही विपक्ष भी बुलडोजर तो डर रहा है। वो कहीं ना आपने कही तो हमने की सवाल करो आपसे कि भाई जब विपक्ष डर रहा है तो आप कैसे बोल रहे हो? आपको डर ना लगेगा? भाई देखिए, एक चीज मैं मानता हूं साहब, मौत तो एक दिन आनी है, ठीक है। और अगर आज हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और अपनी भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए अगर हम लोग अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी जो कल आने वाली पीढ़ी है उसको हम क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हम अपने बच्चों को, आज जो घटना मान लो ललितपुर में हुई है, चंदौली में हुई है, कल वो मेरी बेटी के साथ भी हो सकती है, आपकी बेटी के साथ भी हो सकती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, और जितने दर्शक आपके देख रहे हैं तो इन सबकी जिम्मेदारी है कि आपको सड़क पे आके सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो पुलिस की गलत नीतियां हैं, उनका विरोध करना पड़ेगा और संवैधानिक तरीके से विरोध कीजिए। मतलब पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं सरकार की कमी दिख रही है, लापरवाही दिख रही है, तो सवाल उठना चाहिए। लोहिया जी की मैं बात पूरी कर रहा हूं, संसद आवारा हो जाए, विपक्ष निकम्मा हो जाए, तो जनता को सड़क पे आके संघर्ष करना पड़ता है। तो सभी लोगों से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि अब वही दौर फिर से आ गया है, हमें सड़क पे उतर के सरकार की गलत नीति, सरकार चाहे किसी के भी हो, चाहे किसी भी जाति का नेता हो, चाहे किसी भी जाति का मैं कह रहा हूं पुलिस अधिकारी हो, जाति और धर्म से ऊपर उठ के जिसने भी गलत काम किया है, कल को वो किसी और की बेटी थी, आने वाले दिन में वो घटना हमारे घर में भी हो सकती है। तो हम अगर अभी विरोध नहीं करेंगे तो हो सकता है कल बहुत देर हो जाए। पर अरुणेश जी, एक सवाल और भी है कि अब देखो बहुत जल्दी इलेक्शन हुए जी है,
आपकी कोई जबरदस्ती तो बनना गए भाई, इन्हें काई ना बटन तो दबाए हैं पब्लिक ने, बिल्कुल दबाए। अच्छा पब्लिक ने बटन दबाए जब ये जीत के आए जी है, तो पब्लिक आखिर क्या सोच रही है? पब्लिक देखो साहब भोली भाली है, पब्लिक पुरानी बातों को भूल जाती, ताज़ा बातें याद रखती हैं। अब इसमें भी विपक्ष की कमी है। पब्लिक तो जो विपक्ष है, आप ये बताइए 42% लोगों ने ही तो वोट दिया बीजेपी को टोटल। अभी जो बीजेपी को अगर हम यूपी की बात करें 42% ही तो वोट मिला है, यानी कि 58% जनता तो अभी भी विरोध में है। आपको मतलब ये है कि 58% जो वो विपक्ष में है, बिल्कुल, पर जनता तो उन्हें एकजुट करने की जरूरत है। उनको यूँ समझाना चाहिए ना, फिर तो ऐसे समझाना चाहिए कि भाई आप इंगे जो चारों लंकू डोल लो, ऐसे मत डोलो, एक जगह आओ, एक जगह आओ। और मैं कह रहा हूं इस समय एक साझा नेतृत्व होने की बहुत जरूरत है, एक मजबूत चेहरे की जरूरत है। अच्छा मजबूत चेहरा, चलो अब हम थोड़ा सा हटके सवाल करें, मजबूत चेहरा या मजबूत पार्टी या मजबूत कोई ऐसा एक चेहरा कौन हो सके हो? भाई देखिए, जो सड़क पे आके संघर्ष कर सकता हो। भाई देखो, अब एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, देखो जग जाहिर है जी, इलेक्शन में पूरे जोर लगाए सबने जोर लगाए, ठीक है। अखिलेश यादव जी तो हालांकि पहले ही मुख्यमंत्री बन गए, वो तो बनने थे पहले ही जीत गए, इलेक्शन से पहले ही। याते बढ़िया माहौल तो मिल ना सके, नहीं मिल सकता, जैसो आपके माहौल बनो ऐसो याते टॉप को तो माहौल बन ना सके, नहीं मिलेगा। अच्छा जब यह माहौल में भी 111 ही सीट रह गई तो बहुमत कैसे बनेगा आगे को? भाई देखिए, कहीं तो ना कहीं कमी रही, अच्छा उनकी रणनीति एक और बात, रही। जो मुस्लिम है उनको भी मनोबल डाउन है, बिल्कुल डाउन, कछु तो बुलडोजर ने डाउन कर रखो है। वैसे हालांकि अब यादवन को भी नंबर चल लो है, बुलडोजर पे जो यादवन कोई नंबर है, तो चलो वो तो झेल गए। मुस्लिम तो अपना शांत पड़े, फूल बरसा रहे हैं धकाधक है, जो भी झांकी पांकी निकल रही है बेचारे फूल बरसा रहे हैं, खूब स्वागत कर रहे हैं। अच्छी बात है, देश में प्यार मोहब्बत बनी रहनी चाहिए, सबकी यही कोशिश है हर देशवासी की कि मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा हो कि जब सपा को इतनी वोट मिली और वहाँ के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाई, तो अब दूसरी तरफ हम कहाँ देख सकें? भाई देखिए, अगर हम 2024 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में सिर्फ एक ही विकल्प है जो अभी जनता के पास है, वो विकल्प है कांग्रेस के रूप में, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस की भारतीय जनता के पार्टी के बाद सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज है, तो वो कांग्रेस। और कांग्रेस में भी जो टॉप लीडरशिप है उसको इस समय थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं इसमें जो जनता है, ठीक है ना, अब सभी तो हमारी आपकी तरह सड़क पे उतर नहीं सकते, आपकी तरह माइक पे आके निर्भीक होके नहीं बोल सकते, तो कहीं ना कहीं जनता विपक्ष में एक मजबूत चेहरा ढूंढ रही है और कांग्रेस को या और जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको एक मजबूत विकल्प बन के सड़क पे आना पड़ेगा और एक चेहरे के रूप में किसी आदमी को निकल के आना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा समय है, इस समय अगर विपक्ष ने अपनी भूमिका सक्रिय रूप से नहीं दिखाई तो हो सकता है हमारे देश के लोकतंत्र को और संविधान को भी खतरा हो जाए। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये बाबा साहब के संविधान को भी खतरे में लाने वाली है। ये आपके दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूं। आप ये सोचो कि साहब 2024 का चुनाव हो जाए, फिर 24 में अगर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जीत सत्ता में आ गई तो हो सकता है संविधान भी खत्म हो जाए, लोकतंत्र भी खत्म हो जाए, जैसे रूस और चीन में हो गया। आपके जवाब में ही सवाल है जी भाई, आपने कही कि बिल्कुल जो है काई को बोलने की आजादी नहीं है, सब पे अंकुश लगा रखो है, सब डर रहे हैं। तो जब सब डर ही रहे हैं तो यह का मतलब का कांग्रेस भी डर रही है? कांग्रेस सामने आकर बिल्कुल फ्रंट फुट पे चुनाव खेल रही है। कांग्रेस को खेलना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के बाद अगर कोई मजबूत विकल्प है आज की तारीख में तो वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उनको इस पे विचार करना पड़ेगा और जल्दी जमीन पे आना पड़ेगा। अगर नहीं आए तो आप ये मान के चलो 24 के बाद इस देश में चुनाव होंगे ही नहीं। मोदी जी या जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो आजीवन प्रधानमंत्री रहेगा, जैसे चाइना में चल रहा, जैसे रूस में चल रहा, उसी तरीके से हमारे देश का संविधान जो है उसको भी बदलने की तैयारी की जा रही है। आपके हिसाब से कछु अच्छो भी काम है रो है ना है? अच्छा काम हो रहा है साहब।
जो हमारे देश में नफरत और जहर बोने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, अब उसका उलट हो रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता पे काम हो रहा है। आम जनता इस चीज़ को समझ रही है। इनका जो हिंदू मुस्लिम का जो शमशान कब्रिस्तान और जो अजान और हनुमान चालीसा वाला मॉडल है, वो जनता ने फेल कर दिया। अब जनता आपसी भाईचारे का काम कर रही है। आपने ईद वाले दिन तमाम जगह वीडियो देखे होंगे कि मुस्लिम भाई नमाज पढ़ के निकल रहे थे और हिंदू भाई और सिख भाइयों ने उनको शरबत पिलाए, कई जगह उनके ऊपर फूल भी बरसाए। तो इस पे काम हो रहा है। कई जगह मंदिरों में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़फोड़ की कोशिश की, तो वहां भी जो जनता थी, जनता ने पुलिस को रिपोर्ट करी। अयोध्या में आपने देखा है कि मस्जिद के बाहर सुअर का मांस फेंका। एक भारतीय जनता पार्टी से ही रिलेटेड जो नेता थे बीजेपी के, वहां के लोकल लीडर, तो उनको भी जनता ने पुलिस के सुपुर्द करने का काम किया। तो जनता समझ रही है कि मुस्लिम और हिंदू की जो राजनीति है, इससे कुछ इनमें कोई बीजेपी वाले में कोई तालमेल बिगड़ रहा है क्या भाई? उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल कोई इलेक्शन है ना जी, अब तो 24 में ही है जी, है। अब की ऐसो काम की फेंका फांकी को केस की क्यों है रोगी? ये क्या समझ में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भाई देखो, बीजेपी को एक ही चीज आती है, दंगे करना। वो विपक्ष में थे तब भी दंगे करते थे। अब ये बताओ, वो कश्मीर फाइल्स रिलीज करी गई, तब उसमें ये तो नहीं दिखाया कि राज्य प्रभारी मोदी जी थे, राज्यपाल इनके जगमोहन जी थे, वो नहीं दिखाया। और जो आतंकवादी आए वो पाकिस्तान से आए। इन्होंने क्या दिखाया जी? गलती किसकी? कांग्रेस की, ठीक है जी। और गलती किसकी? मुसलमानों की। ये नहीं दिखाया कि उसमें 700 से ज़्यादा मुसलमान भी मरे। अगर 900 हिंदू मरे तो 700 से ज़्यादा मुसलमान भी मरे। और अभी भी कई गांव ऐसे हैं जिसमें हिंदू परिवार अभी भी रह रहे हैं, वो चीज़ नहीं दिखा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और जी, आपको भी थोड़ा लेट हैरो होगा तो अभी एक सवाल और है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को आप कैसे देख रहे हो? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी रही है। मेरी भी आस्था मान्यवर कांसीराम जी के साथ रही है, क्योंकि जब उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक गठजोड़ हुआ था और उन्होंने जो नारे दिए थे, तो वो नारे मुझे भी अभी ध्यान है। मैं उस समय पढ़ाई करता था और मैं भी उस मूवमेंट से जुड़ा रहा, उस मूवमेंट का हिस्सा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 8 से 10 साल में ये देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो एक कैडर बेस्ड ज़मीन पे संघर्ष करने वाली पार्टी थी, वो भी समाजवादी पार्टी की तरह वो एक ट्रैक जो होता है ना ज़मीन पे संघर्ष करने वाला, वो ट्रैक को छोड़ के एसी ऑफिस में और ट्विटर पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित हो गई है। कैडर पे काम करना इन्होंने कम कर दिया है। अभी भी समर्थकों की कमी नहीं है। आप कहीं भी किसी गली कूचे चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, हर जगह मान्यवर के, बाबा साहब के और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को बात करने वाले लोग हैं। उसके लिए निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क रूप से काम करने वाले लोग हैं। लेकिन वहाँ पे टॉप लीडरशिप में जो इस समय उदासीनता भरा माहौल है, तो वो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को और पूरी देश की जनता को, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो पूरे देश की जनता को और जो मूल निवासी हैं देश के, जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, तो बड़ी संख्या में इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो रहे हैं। और मेरा ये निवेदन है जो टॉप लीडरशिप है कि आपको सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष अगर सक्रिय नहीं रहेगा, विपक्ष अगर मजबूती से मुद्दे नहीं रखेगा, विपक्ष अगर जमीन पे संघर्ष नहीं करेगा, तो सरकार निरंकुश होगी ही होगी। जितनी गलती इस समय पुलिस प्रशासन की है, जितनी गलती इस समय बीजेपी सरकार की है, उतनी ही गलती इस समय विपक्ष की है। मैं मानता हूं उतनी गलती समाजवादी पार्टी की है, उतनी गलती बहुजन समाज पार्टी की है, उतनी गलती कांग्रेस की है। ये लोग भी बराबर जिम्मेदार हैं, क्योंकि जनता ने इन्हें भी वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को वोट दिया है, जनता ने इन्हें भी वोट दिया, और इनकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष की जो भूमिका होती है उस भूमिका को ये सक्रिय रूप से निभाएं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है हमारे संग अरुणेश जी, बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। और क्या बेहतर होना चाहिए प्रदेश के नैया, विपक्षी पार्टी को क्या करना चाहिए, बड़ी बेबाकी से स्पष्ट रूप से इन्होंने कही है। और जो बात इन्होंने कही है, सभी लोग सहमत होने चाहिए या बात थी कि भाई विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए
और विपक्ष मजबूती दे अगर मुद्दे उठावेगो तो वो अच्छे काम होंगे, प्रदेश की जनता के हित में काम होंगे। नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।